जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज लॉ स्टूडेंट कार्यकर्ताओं ने एक अजीबोगरीब घटना को अंजाम दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी नशे की हालत में काम कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने इन कर्मचारियों को नींबू पानी पिलाया और कहा कि नींबू पानी पिलाकर नशा उतारो। छात्र कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम का विरोध करते हुए कहा कि कर्मचारियों की नशे की हालत विश्वविद्यालय के माहौल के लिए हानिकारक और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कि किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स चढ़ने थे, लेकिन किसी और कोर सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो चढ़ गए हैं, तो इसके लिए हमने पता करवाया भी था। शनिवार के दिन हम लोगों ने इसको संज्ञान में तुरंत लिया था और इसमें पता ही चला है कि नीचे जो परीक्षा विभाग में रोल लिस्ट है वो हम चेक करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो एजेंसी है जो रिजल्ट बनाती है, रिजल्ट एजेंसी, उसको भी हमने कॉल किया है और उनसे भी पता करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा विभाग या फिर एजेंसी के लेवल पे मिस्टेक हुई है, तो हम उसको तुरंत संज्ञान में लेकर के उसको हम रिवाइज करेंगे, रिजल्ट रिवाइज करेंगे। बिल्कुल रिवाइज करेंगे, रिजल्ट तुरंत रिवाइज होंगे। छात्र हित में तुरंत हम रिवाइज रिजल्ट रिलीज करेंगे और जो संबंधित उन पर कार्रवाई की जाएगी। नींबू पानी भी देने आए थे आप? हाँ, देने आए थे बच्चे लोग। उनका कहना है, उनका जो भावना है वो हम तक पहुंच गई है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जागरूक होकर के काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का कहना है। तो इसलिए वो नींबू पानी वगैरह लेके आए थे। वो उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है विश्वविद्यालय के हित में बात उठा रहे हैं, तो हम उनका उस हिसाब से सम्मान भी करते हैं। ये जो विषय था ओपन इलेक्टिव विषय था, जिसको लेकर वोकेशनल ओपन इलेक्टिव, तो ये मतलब ट्रांसफर हो गया, एक दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम करेक्ट करवाएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा कुल सचिव को नींबू पानी भेंट किया गया। यह देने का संदेश दिया था कि ये नींबू पानी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों में बांटें, जिससे कि यहाँ के कर्मचारी जो नशे में धुत हैं। और यह भी कहा गया जो सिविल लाइन थाना इसमें अंतर्गत आता है, सिविल लाइन थाना के कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनकी जांच हो कि वह कौन सा नशा कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो छात्र परीक्षा नहीं देता है जिस विषय की, उसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो सेंटर इसमें एडमिट कार्ड में दर्ज किया जाता है, एक छात्रा है अंकिता करके, उसके एडमिट कार्ड में गलत सेंटर दर्ज किया गया, जिससे कि वह 1 से 2 घंटा परेशान होती रही। और इससे उसका मतलब उसमें रिजल्ट परिणाम यह निकला कि वो छात्रा परीक्षा देने से वंचित हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? आज कुल सचिव जी को ये नींबू पानी देकर भेंट करने का यही संदेश है। यदि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम होकर आंदोलन करेंगे। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र। विश्वविद्यालय में इस तरीके की घोर लापरवाही चल रही है यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई नशे में होकर काम कर रहे हैं। जो छात्र जिस विषय का पेपर देता ही नहीं है उसमें अंक दे दिया जाता है, और ये तो ठीक ही है। एक बच्ची के साथ तो उसके एडमिट कार्ड में गलत सेंटर अंकित कर दिया गया, इसके कारण जब बच्ची वहाँ सेंटर में पेपर देने गई तो उसे 1 घंटे के बाद उसे पता चलता है कि उसका वास्तविक सेंटर कुछ और है। उसके कारण उस बच्ची का पूरा पेपर से वो वंचित हो जाती है। इस तरीके की जो अधिकारी और कर्मचारी घोर लापरवाही कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो कोई नशा करके यहाँ बैठ रहे हैं। तो आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा माननीय कुलगुरु जी के द्वारा आज हम लोगों ने नींबू पानी उनको भेंट किया है कि आप अपने ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो दोषी अधिकारी है उनको ये नींबू पानी पिलाए, यदि वो नशे में है तो उनका नशा उतरे। और साथ ही साथ हमने एक अनुरोध पत्र भी दिया है उन्हें कि ऐसे दोषी कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये अधिकारी कर्मचारी सिर्फ छात्रों का शोषण नहीं कर रहे हैं, ये हमारे संस्थादानी की विश्वविद्यालय जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है इसकी गरिमा और साख को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। क्या ये किसी साजिश के तहत ये अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं या ये वास्तव में ये कोई लापरवाही है? जो भी है इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठनी चाहिए, ये आज हमने मांग करी हुई है। और दोषी अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। हाँ, ज्ञापन लेने के लिए हालांकि कुलगुरु जी नहीं आए हुए थे, हमारा अनुरोध पत्र लेने के लिए हमारे कुल सचिव आए हुए थे। उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष, महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महासचिव रामदास यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया और मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्री यादव ने विद्युत मंडल अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि कैंट विधानसभा क्रमांक 99 के अंतर्गत रांची क्षेत्र के महर्षि सुदर्शन वार्ड, भगत सिंह वार्ड, अम्बेडकर वार्ड, लाला लाजपत राय वार्ड, गोकुलपुर वार्ड, नया वार्ड क्रमांक 79 में मेंटेनेंस के नाम पर 6 से 8 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही थी। इसके कारण छोटे छोटे मध्यम व्यापार जैसे ऑनलाइन वर्क, फोटोकॉपी, लाइट वेल्डिंग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आइसक्रीम पार्लर, दूध डेयरी, बेकरी, मिठाइयां आदि का सामान फ्रीजर बंद होने से खराब हो रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
रांझी विद्युत मंडल कार्यालय का आज हमने घेराव किया है और ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने यहाँ के संबंधित अधिकारी एई से बात की है और उस विषय में हमने अवगत कराया है कि मेंटेनेंस के नाम पर एमपीवी रांझी के द्वारा लगातार कम से कम 6 से 8 घंटे लाइट गोल्ड होना, उससे व्यापारी परेशान है। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो दुकानें हैं, चाहे वो वेल्डिंग की दुकान हो, चाहे इसके अलावा बेकरी का आइटम हो, और भी ऐसे जो ऑनलाइन काम करने वाले वो व्यापारी बहुत गंभीर रूप से परेशान है। मिठाइयाँ खराब हो रही हैं, बेकरी के आइटम खराब हो रहा है, आदमी की आइसक्रीम पूरी पिघल जा रही है, क्योंकि इन्वर्टर भी 6 घंटे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े फ्रीजर इन्वर्टर से नहीं चलते। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इन समस्या को तत्काल निदान किया जाए। इसके अनुरूप एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो एमपीबी के द्वारा नए मीटर लगाए जा रहे हैं वो ठेकेदारों द्वारा वहाँ के मकान मालिक तक को नहीं पूछा जाता, बताया नहीं जाता, और बाहर के बाहर वो लाइट काट कर और मीटर बदल दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको मीटर बदलना है, जब तक मकान मालिक की सहमति ना हो आप मीटर की लाइट ना काटें और मीटर ना बदलें। ये जबरदस्ती मीटर काट के लगाना ये गुंडागिर्दी है और इस गुंडागिर्दी को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर कांग्रेस अधिकारी, रांझी एमपीबी अधिकारी ने इस पर अमल नहीं किया तो हम 1 सप्ताह के भीतर रांझी में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे अघोषित विद्युत बंद नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस तो कराया जा रहा है सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, ताकि वो भविष्य में परेशान ना हो। कि अभी ऐसा आप लोग देख रहे हैं, आंधी तूफान में इतने सारे पेड़ गिर गए, तो इन सब से बचने के लिए, ताकि जनता परेशान ना हो, इन सुविधाओं से बचने के लिए हम पहले मेंटेनेंस करा लेते हैं। ठीक है, बस। मैम ये मतलब गर्मी में ही क्यों, गर्मी आने से पहले जब पता है कि ऐसा होता है तो इसके पहले क्यों नहीं मेंटेनेंस किया जाता? गर्मी के पहले देखिए हर बार क्या होता था, आप भी देखें कि बरसात आने से पहले मेंटेनेंस किया जाता है ना, तो मई जून में स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार बारिश सीजन ही पहले आ गया, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट तो होना चाहिए। टाइम लिमिट होता है, टाइम पेपर में दिया जाता है, बाकायदे दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, 1-2 दिन पहले दिया जाता है कि इस टाइम पे हम मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, इनका क्या कहना है, इन लोगों ने कितने घंटे का? इनका कहना है कि 2 घंटे किया जाए। अब अगर आप कंपनी में लेवल पे देखेंगे तो स्टाफ का होना भी तो ज़रूरी है ना, इतने कम स्टाफ है तो, और लाइन भी इतनी बड़ी है हमारी, तो टाइम थोड़ा सा लगता है। ठीक है। पाटन शाहपुर रोड स्थित एक वेयरहाउस में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूर दब गए। ये मजदूर बाबूलाल चौधरी और गुटाई चक्रवर्ती हैं। घटना उस समय हुई जब गेहूं का स्टेक लगाते समय अचानक स्टेक गिर गया और दोनों मजदूर इसके नीचे दब गए। मामले की सूचना मिलते ही पाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। पाटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और इस हादसे से संबंधित सभी तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग को लादने के लिए ले गए थे। हाँ। तो 2 ट्रैक्टर लादे, एक में लादी 175 कट्टी, एक में 150 कट्टी, और तीसरी गाड़ी आई उसमें 50 कट्टी करीब लाद दी थी। रात्रि वाले में बट्टू ने पूरी गाड़ी पलटाई थी, तो स्टेक पलटाया था, और दूसरे फिर बबलू आए तो और पलटाने लगे और अचानक स्टेक गिर गया। कितने लोग दब गए? उसमें 2 लोग दबे थे सर। बबलू चौधरी दबा था और गोटा चक्रवर्ती। चलो। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के पनेहरा में भाजपा नेता बंटी रजक पर एक युवक से मारपीट करने का आरोप लगाया है। मनोज नामक युवक ने कहा कि भाजपा नेता अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसे और उसके सहकर्मी को जबरन चाय, नाश्ता और अन्य काम करने के लिए मजबूर करता था। विवाद के दौरान हुए इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मनोज ने आरोपों के मुताबिक भाजपा नेता ने उसे अवैध शराब और गांजा बेचने का भी आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बयान के आधार पर रांझी थाना में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस विवाद की जांच कर